पर फर्स्ट है अपने पास में, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। आपको हिंट दिया हुआ है 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 दिया हुआ होता है, हालांकि हिंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस को रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, बहुत ध्यान से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास में क्या होती है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं आपके बेसिक्स, राइट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस क्वेश्चन के लिए अपने को पता होना चाहिए। क्या होती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, विच इज क्या होता है हमारा ए की पावर एम प्लस, ये होता है। सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम बात करें तो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय अगर ए की पावर एन है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है, राइट। अगर हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक ए की पावर एम की होल पावर अगर एन है, इस तरीके का कोई फॉर्मेट है, तो वो ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, एम एन टू एन, राइट। हमें ये ध्यान रखना है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं अगर इस वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, तो आप कह सकते हो जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर अगर 3 है, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इस फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एम प्लस एन लगा देंगे। सिंपली हमें क्या करना होता है, 2 की पावर 2 और 3 को ऐड कर देना, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 2 की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है और बेसिस सेम होता है, राइट। अगर ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन तो माइनस कर देना होता है ए की पावर एम माइनस एन, और ए की पावर एम की होल पावर एन अगर है तो ए की पावर एम इंटू एन करना होता है। ये हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स हमारी क्या है यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इन्हीं का ही यहाँ पर यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास में 2 की पावर 224, बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर 2 की पावर 224 है डिवाइडेड बाय 4 की पावर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। क्लियर है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। खामा खा डरते हो उस क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है। 2 की पावर 224, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, यहां पर जो नीचे 4 की पावर 32 है, क्या मैं इस 4 की पावर 32 को, क्या मैं इस 4 की पावर 32 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 को भी मैं 2 बेस बना सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर बना सकते हो। 4 को 2 कैसे बेस बनाएंगे अपन, 2 की पावर 2 बोल सकते हैं। क्या बात है सर, राइट। और उसकी होल पावर क्या है यहां पर, 32 है। अब मुझे एक बात बताओ, ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम की होल पावर एन इस फॉर्मेट में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन। मतलब कभी भी अगर ऐसा हो जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर 5 ऐसे लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बस। ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम एन हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 की होल पावर 32, तो 2 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 64। तो यहां पर अपन 2 की पावर 64 बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली 2 की पावर 224, चलो ये तो हमने लिख दिया एज इट इज। नीचे है 4 की पावर 32, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 32, बस 4 को हमने चेंज करके 2 की पावर 2 लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 224 है डिवाइडेड बाय, नीचे देखो मैंने आपको बताया था ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, तो यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो वापस से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी, और जहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है ना, वहां पर आप यूज कर लो। देखो यहां पर अपन ने कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाई, सबसे पहली बात ये जो अपन यूज कर रहे हैं यहां पर अपन ने लगाई है ए की पावर एम की होल पावर एन, विच इज ए की पावर एम एन हो जाती है, राइट। ये अपने को पता होना चाहिए। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैं लगा रहा हूं यहां पर, वो लगा रहा हूं ये वाली, कौन सी वाली, डिवीजन वाली, ये वाली। देखो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इस फॉर्मेट में नजर आ रहा है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 की पावर 224 माइनस 64 यहां पर हो जाएगा। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाई, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, विच इज क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। उससे मैंने ये सॉल्व किया, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा मेरा, 2 की पावर 224 में से 64 लेस करोगे तो कर लेते हैं यहाँ पर, 4 में से 4 लेस करेंगे 0, 2 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 12 में से 6 6, इसने कैरी दी थी तो 1 हो जाएगा, तो 160। तो 2 की पावर 160 हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो हमने इसको कुल मिला के क्या किया है, हमने इसको सॉल्व किया है, इसको हमने क्या कर दिया है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ये बस समझाने का काम था मेरा, तो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अब इसके आगे का प्रोसेस अपने को क्या करना है, इस चीज को समझना। देखो अपने को सिर्फ ये नहीं बोला है, इसने बोला है यूनिट डिजिट फाइंड करनी है सर। तो अब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। देखो सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो, मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 160, इसने कहा 2 की पावर 160, मतलब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट क्या है, 2 की पावर 160। अब ये कह रहा है 2 की पावर 160 की यूनिट डिजिट क्या होगी,
तो क्या तुम ऐसे करके देखोगे 2 की पावर 162 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसे डॉट 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 मल्टीप्लाई भाई साहब 160 टाइम करके देखोगे? इतना नहीं करना है भाई, नहीं करना होता है इतना, राइट। हमें सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है यहाँ पर। सर पैटर्न मतलब समझे नहीं, देखो समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे बोलता हूँ 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहोगे 2। पैटर्न समझा रहा हूँ। 2 की पावर 2 क्या होता है, तुम कहोगे 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, तुम कहोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 की पावर 4 क्या होता है, जल बता, 16। फिर 2 की पावर 5 क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, देख तेरे को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा है, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा है, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा है। अब 2 की पावर क्या होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे, 32 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 6 निकालने के लिए क्या करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे, 64 आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूं तेरे को, देख यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 2, यहां देख 4, यहां क्या है 8, यहां क्या है 6, फिर 2, फिर 4, फिर नेक्स्ट वाली यूनिट डिजिट 6 आएगी और फिर नेक्स्ट आएगी 8। तो करके देख ले वाली, मतलब यहां से एक चीज समझ रहा है कि यार 2, 4, 8 और 6, इसके बाद में वापस 2, 4, 6, 8 आ रहा है हमारा, 2, 4, 8, 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे फिर 6 आएगा, 2, 4, 8, 6 आ रहा है। ये यूनिट डिजिट आपको देखने को मिलेगी। मतलब हमने यहां से क्या सीखा, हमने इस पैटर्न से ये सीखा कि यार हमारी साइकिल रिपीट होगी एवरी 4 पे। एवरी 4 पे अगर देखो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 2 4 8 6 आया, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर वापस से ये देखो 4 हो गए, 4 के बाद में फिफ्थ वाले पे वापस से 2 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरीके से ये हमारी साइकिल हमारी चल रही है, मतलब एवरी 4 पे हमारी क्या होगी, रिपीटेशन होगी, साइकिल रिपीट होगी। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, ये समझाने का था सिर्फ मेरे को। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना है सर, ये बताइए। ये सिर्फ समझाया मैंने, समझाया इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। चलो अब देखो समझा, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारी 2 की पावर यहाँ पर 160 आ रहा है, यहाँ पर 160 जो आ रही है एक्सपोनेंट, इसको 160 को सिंपली हमें 4 से डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर सर इससे क्या होगा, जब हम इसको 160 को 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर को चेक करना है बस। सर ये क्यों करवा रहे हो आप एक्चुअली में, मैं बताता हूँ अभी। रिमाइंडर को चेक करना है 0। अब ध्यान रखना, नोट करके रख ले, अगर तेरा रिमाइंडर फॉर एग्जाम्पल 1 आए तो तेरी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, ये मैं बता रहा हूं। तेरी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 2 बनेगी। अगर रिमाइंडर तेरा 2 आए तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी तेरी, 4 बनेगी। 2 2 जा 4। अगर यूनिट डिजिट 3 आए तो तेरा यूनिट डिजिट मतलब रिमाइंडर तेरा अगर 3 आए तो क्या बनेगी, 2 इंटू टू इंटू टू कर ले, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आ गया। और अगर तेरी यूनिट डिजिट 4 आए, सॉरी रिमाइंडर तेरा 4 आए, रिमाइंडर तेरा 4 आए, रिमाइंडर तेरा 4 आए, तो तेरी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, जल्दी से बता। वो बनेगी 2486। क्या बात समझ में आ गई? रिमाइंडर 4 आएगा क्या कभी, तेरा रिमाइंडर क्या 4 आ सकता है? देख, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तेरा अगर रिमाइंडर क्या आएगा, या तो हो सकता है रिमाइंडर आपका क्या है 1 आए, हो सकता है आपका 2 आए, 3 आए, 4 नहीं आएगा रिमाइंडर, ध्यान रखना। तो तुमको ऐसा लगेगा 4 नहीं, रिमाइंडर या आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आए तो 6 आपकी यूनिट डिजिट बनेगी, सिंपल। देखो मैंने यहाँ पे यही चीज समझाई है, 1 साइकिल रिपीट हो रही है, फिर 2 साइकिल, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पे देखो आपका वापस से ये रिपीटेशन हो रहा है। 5 बोले तो अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 5, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो तुम्हें ऐसे करके नहीं देखना 2 इंटू टू, तुम तो सिर्फ ये करो 5 है, 5 को डिवाइड कर दो तुम 4 से, क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो तुम कहोगे रिमाइंडर आ रहा है सर मेरा 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी, करके देख लो भले। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है 32। बताओ रिमाइंडर 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपका रिमाइंडर 1 आए तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये याद रखने वाली भी बात नहीं है, देखो 1 मतलब 2 की पावर 1, 2 रिमाइंडर आए मतलब 2 की पावर 2 कर दो, 3 रिमाइंडर आए तो 2 की पावर 3 कर दो, और रिमाइंडर 4 आ नहीं सकता है क्योंकि एवरी 4 साइकिल पे रिपीट हो रहा है, तो 4 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, ठीक है। और अगर रिमाइंडर तुम्हारा 0 आए, जैसे इस केस में 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये याद रख लेना बस। चलो, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो यहाँ पर जब हमने रिमाइंडर करा तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, इस केस के अंदर मेरा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट किससे एंड होगी, 6 से। तो फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट आपकी आएगी 6। आपको साफ लिख देना है कि भैया यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, 6 आएगी। सिंपल अपने को सॉल्व करना है। समझ गए क्वेश्चन? चलो।